हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के अंदर। और आज हम बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज के अंदर लेके आए एक नई वीडियो। तो आज हम इस एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल की ट्रिक का पार्ट नंबर 16 आपके लिए लेके आए हैं। और इस पार्ट के अंदर हम मैमेलिया के एग्जाम्पल की ट्रिक देखने वाले हैं, जिसके बाद आपका मैमेलिया का एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं होने वाला। आप अगर हमारी वीडियोज रेगुलरली देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम जब एग्जाम्पल्स याद करते हैं उसके अंदर हम जो एग्जाम्पल का अल्टरनेटिव नेम ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है वो भी याद करते हैं। इससे होता क्या है कि अगर एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाए कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है और नीचे ऑप्शन दिए जाए तो तब भी हम ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर जाए और हमें 5 मार्क्स आसानी से मिल जाए। इसलिए हम ये भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसी के साथ हम ट्रिक के अंदर जो स्टार्टिंग का वर्ड इस तरह से इंक्लूड करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये ट्रिक किस बारे में है। इससे बहुत सारे ट्रिक्स होने के बाद हमें कंफ्यूजन नहीं रहता कि ये ट्रिक हमें किसके एग्जांपल्स बताती है और किसके एग्जांपल्स की क्या ट्रिक है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारी ट्रिक के तरफ। तो आप सभी ने स्कूल डेज बहुत ही एंजॉय किए होंगे और क्लासरूम के अंदर मस्ती की होगी, पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो अगर आपने क्लासरूम के अंदर एक बार नोटिस किया होगा अच्छी तरह से तो बहुत ही अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ होते हैं फ्रंट बेंचर, कुछ होते हैं बैक बेंचर, कुछ होते हैं पढ़ाकू विमान और उसी के साथ कुछ होते हैं लड़ाकू विमान। इसी तरह से हर क्लास के अंदर कितने टाइप के स्टूडेंट होते हैं? 5 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। तो हमें अगर पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी टाइप्स है स्टूडेंट्स की तो उसके बाद हमें मैमेलिया के एग्जांपल्स बहुत ही आसानी से याद होने वाले हैं। तो चलो पहला प्रकार देखते हैं स्टूडेंट्स का। पहला प्रकार जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। ये जो लड़के होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, ये ना पढ़ाई करते हैं ना लड़ाई करते हैं। इनके पास बस एक ही काम होता है, मैम इसने इसको ऐसा बोला, मैम ये मेरे को ऐसा बोला, मैम इसने इसको मारा, मैम ये इसको काटा। तो क्या होते हैं ये स्टूडेंट? ऐसे ही किसी की बातें मैम को बताते रहते हैं, कुछ भी चीज़ें मैम को क्लासरूम के अंदर की चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। तो बताते तो है लेकिन किसी का पर्टिकुलर नेम लेके बताते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हर किसी का एक निक नेम होता है। किसी को मंकी कहते हैं, किसी को टाइगर कहते हैं, किसी को कांगारू कहते हैं। नेम से तो कोई किसी को बुलाता नहीं। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं ये चिल्ला के बताते रहते हैं कि मैम ऐसा हुआ, मैम वैसे हुआ। ये हमारे पहले टाइप के स्टूडेंट है। तो पहले टाइप के स्टूडेंट क्या कहते हैं? मैम ब्लू बाल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। क्या बोला? मैम ब्लू बाल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। तो ये पहली प्रकार के स्टूडेंट हमेशा ऐसी चीज़ें क्लास में चिल्ला के मैम को बताते रहते हैं। तो ऐसे ही एक हमारा पहले टाइप का स्टूडेंट क्या है? जो चिल्ला के क्लासरूम की चीज़ें मैम को बताता रहता है। तो ट्रिक क्या है हमारी? मैम ब्लू बाल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। तो ट्रिक क्या है हमारी? मैम ब्लू बाल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। तो आपको अगर ये ट्रिक पता चल जाएगी, पहले टाइप के स्टूडेंट पता चल जाएगी, तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैमेलिया के याद हो जाएंगे। कैसे? चलो देखते हैं। मैम मतलब क्या? मैमेलिया। मैम मतलब क्या? मैमेलिया। तो ये ट्रिक हमें किसके बारे में बताती है? मैमेलिया। ब्लू बाल, इसके अंदर ब्लू मतलब क्या? ब्लू व्हेल। ब्लू मतलब क्या? ब्लू व्हेल। बाल मतलब क्या? बेलोनोप्टेरा। बाल मतलब क्या? बेलोनोप्टेरा। मंकी मतलब मंकी। मैको मतलब क्या? मकाका। मैको मतलब क्या? मकाका। टाइगर मतलब टाइगर। पैंट मतलब पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर मतलब टाइगर। पैंट मतलब क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। माँ मतलब क्या? मैक्रोपस। माँ मतलब क्या? मैक्रोपस। कांगारू मतलब क्या? कांगारू। तो ट्रिक क्या है हमारी? मैम ब्लू बैल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। तो ये पहली प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं हमेशा क्लास में बहुत जोर से चिल्लाते हैं और ऐसे ही कुछ भी चीज़ें मैम को बताते रहते हैं। तो पहले टाइप का स्टूडेंट हमें क्या बोला? मैम ब्लू बाल मंकी मेरे को बोला टाइगर के पैंट में कांगारू है। मैम मतलब मैमेलिया, ब्लू मतलब ब्लू व्हेल, बाल मतलब बेलोनोप्टेरा, मंकी मतलब मंकी, माका मतलब मकाका, टाइगर मतलब टाइगर, पैंट मतलब पैंथेरा टाइग्रिस, माँ मतलब मैक्रोपस, कांगारू मतलब कांगारू। तो आपको ये पता चलने के बाद बहुत सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। कौन से ब्लू व्हेल जिसे हम बेलोनोप्टेरा कहते हैं, मंकी जिसे हम मैकाका कहते हैं, टाइगर जिसे हम पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं एंड मैक्रोपस जिसे हम कांगारू कहते हैं। तो चलो चलते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट की तरफ। तो ये जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं ये क्या करते हैं? बेंच के ऊपर खड़े रहते हैं, ये ना लड़ाई करते हैं,
ये सिर्फ दूसरों की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? बेंच के ऊपर खड़े लेके चीयर करते हैं, मार साले को मुंह तोड़ साले का, मार साले को मुंह तोड़ साले का। ठीक है, तो ये कभी लड़ाई नहीं करते, ये क्या कहते हैं, बस आग लगा देते हैं और बेंच पे खड़े लेके चीयर अप करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या कहते हैं, बेंच पे ऊपर खड़े रह के चीयर अप कहते हैं। तो ऐसे ही एक बार स्टूडेंट्स की फाइट चल रही थी। तो ये जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो कैसे कैसे चिल्लाते हैं, कम ऑन डॉग, यू कैन लीक द पैंट ऑफ फाइटिंग कैट। तो किसकी लड़ाई हो रही थी, डॉग और कैट की, किसी लड़के की और लड़की की लड़ाई हो रही होगी। और जैसे आपको पता होगा कि किसी को नाम से नहीं बुलाया जाता, हर किसी का निकनेम स्कूल के अंदर होता है। तो ऐसे ही ये चीयर अप करता है बेंच पे खड़े रह के, झगड़े लगा के क्या कहता है, कम ऑन डॉग, यू कैन लीक द पैंट ऑफ फाइटिंग कैट। तो क्या है ट्रिक हमारी, कम ऑन यू कैन लीक द पैंट ऑफ फाइटिंग कैट। ट्रिक क्या है, कम ऑन यू कैन लीक द पैंट ऑफ फाइटिंग कैट। तो इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में लेके याद हो जाएंगे। कैसे, चलो देखते हैं। कम ऑन पहले मतलब कम ऑन मतलब क्या, कैमलस। कम ऑन मतलब क्या, कैमलस। दूसरा कम ऑन मतलब क्या, कैमल। कम ऑन मतलब क्या, कैमलस। और दूसरा कम ऑन मतलब क्या, कैमल। डॉग मतलब डॉग, कैन मतलब कैनिस। डॉग मतलब क्या, डॉग। कैन मतलब कैनिस। लीक मतलब लायन। पैंट मतलब पैंथेरा लियो। लीक मतलब लायन, पैंट मतलब पैंथेरा लियो। फाइटिंग मतलब फेलिस। फाइटिंग मतलब फेलिस। कैट मतलब कैट। तो ट्रिक क्या है हमारे, कम ऑन डॉग, यू कैन लीक द पैंट ऑफ फाइटिंग कैट। जिससे हमें एग्जांपल्स कौन से पता चलते हैं, कैमलस जिसे हम कैमल कहते हैं, डॉग जिसे हम कैनिस कहते हैं, लायन जिसे हम पैंथेरा लियो कहते हैं, एंड फेलिस जिसे हम कैट कहते हैं। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट की तरफ। तो ये जो तीसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं वो हर क्लासरूम के अंदर होते ही होते हैं। आप अगर क्लासरूम में होगे तो आपको ये स्टूडेंट, मैंने अगर तीसरे टाइप के स्टूडेंट बता दिए तो आपको इमीडिएटली वो याद हो जाएगा, उनका फेस आपके सामने आ जाएगा। तो हर क्लास के अंदर एक दीदी होती है जो सबसे मोटी होती है। कैसी होती है, हाथी जैसी एक दीदी होती है हर क्लास के अंदर। कौन सा भी क्लास आप कंसिडर कर लो तो उसके अंदर एक दीदी जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है। कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है, हाथी जैसी। और उस दीदी को हम कहते हैं एलिजाबेथ एलिफेंट। तो ये क्या होती है, कॉमन दीदी होती है। हर क्लास के अंदर कॉमन दीदी होती है और ये दीदी कैसी दिखती है, एलिफेंट जैसी दिखती है। और उसे हम क्या कहते हैं, एलिजाबेथ एलिफेंट। क्या कहते हैं, एलिजाबेथ एलिफेंट। तो ट्रिक क्या है हमारी, कॉमन दीदी। कौन सी होती है कॉमन दीदी, एलिजाबेथ एलिफेंट। इसके बाद हमें एग्जांपल्स कौन से पता चलते हैं, कॉमन डी मतलब क्या, कॉमन डॉल्फिन। कॉमन डी मतलब क्या, कॉमन डॉल्फिन। दूसरा डी मतलब क्या, डेल्फिनस। कॉमन डी मतलब कॉमन डॉल्फिन, डी मतलब डेल्फिनस। एलिजाबेथ मतलब क्या, एलिफस। एलिजाबेथ मतलब क्या, एलिफस। एंड एलिफेंट मतलब क्या, एलिफेंट। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप के स्टूडेंट की तरफ। तो फोर्थ टाइप के स्टूडेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, पढ़ाकू विमान होते हैं। क्या होते हैं, पढ़ाकू विमान, जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं और उन्हें एजुकेशन के अलावा ज़िंदगी में कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये जो स्टूडेंट होते हैं वो हर चीज़ होने के बाद, अगर सर बोले आज हम खेलने को जाएंगे या फिर चलो आज कोई जोक सुना दो या फिर कोई गाना सुना दो, तो ऐसे ये जो फर्स्ट बेंचर होते हैं वो कैसे, नहीं सर पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ, आप गाने न मत सुनाओ, जोक मत सुनाओ, एजुकेशन हो, हमें पढ़ाओ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं, रट टू रैट कहते हैं। क्या कहते हैं, रट टू रैट कहते हैं। तो वो टाइप के स्टूडेंट क्या कहते हैं, एजुकेशन हो, और उसे हम क्या कहते हैं, रट टू रैट। क्या कहते हैं, रट टू रैट। वो क्या कहते हैं, एजुकेशन हो, और हम उन्हें क्या कहते हैं, रट टू रैट। तो आपको फोर्थ टाइप के स्टूडेंट पता चल जाएगी। तो आपको क्या पता चल जाएगा, एग्जाम्पल्स, एजुकेशन हो, इसके अंदर एजुकेशन मतलब इक्वस। एजुकेशन मतलब इक्वस, हो मतलब हॉर्स, हो मतलब हॉर्स। रट्टू मतलब क्या, रैटस। रट्टू मतलब क्या, रट्टूस। रट्टू मतलब क्या, रट्टूस। रैट मतलब क्या, रैट। रैट मतलब क्या, रैट। और ये जो लास्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ये जो लास्ट टाइप के स्टूडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये किस तरह के स्टूडेंट होते हैं, ये बस मैडम की हाँ जी करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। मैडम ऐसा, मैडम वैसा, बस मैडम को खुश करना है। इन्हें पढ़ाई नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, मैडम को खुश करना है। और हम बहुत ही मैडम के बारे में केयरिंग है, हमें मैडम की क्लासरूम की बहुत फिक्र है, ऐसे दिखाते हैं और मैडम को बस खुश करने में लगे रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट कैसे एक बार खुश करने को मैडम के पास जाता है और क्या
बोलता है मैम ओवी और निकू रैंक फॉर अस परफेक्टली। आप टेंशन मत लीजिए मैम एग्जाम का, हमारी जो ओवी है और निकू है वो हमारे लिए रैंक करेंगे परफेक्टली, आप मत टेंशन लीजिए। ऐसे खुश करने में लगे रहे होते हैं मैडम को। तो वो क्या कहती है, मैम ओवी और निकू रैंक फॉर अस परफेक्टली। तो आपको ये सेंटेंस पता चल जाएगा तो आपको बचे कुछ एग्जाम्पल्स में मिलेगा याद हो जाएगी, और इसके बाद में मिलेगा एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं होने वाला। तो ट्रिक क्या है, मैम मतलब क्या, मैमेलिया। मैम मतलब क्या, मैमेलिया। आप बोलोगे एक बार आपने मैमेलिया बता दिया फिर मैमेलिया क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ओवी मतलब क्या, ओवी पैरस है। ये मैमेलिया के अंदर क्या है, ओवी पैरस, और इस पहले जो भी हमने देखे थे वो सब क्या थे, वीवी पैरस। तो मैमेलिया के अंदर ओवी पैरस क्या हो गए, सिर्फ। और निकू रैंक फॉर अस मतलब क्या, ऑर्निथो रैंकस। और निकू रैंक फॉर अस मतलब क्या, ऑर्निथो रैंकस। तो ओवी पैरस के अंदर कौन आता है, ऑर्निथो रैंकस। और परफेक्टली मतलब क्या, प्लेटिपस। तो ऑर्निथो रैंकस को हम क्या कहते हैं, प्लेटिपस, जो कि क्या है, ओवी पैरस। और ओवी पैरस किसके अंदर आता है, तो मैमेलिया के अंदर। तो ये ऐसा अकेला एग्जाम्पल है जो ओवी पैरस है। इसके अलावा जो सभी एग्जाम्पल्स है वो कैसे है, वीवी पैरस है। तो मैम मतलब मैमेलिया, ओवी मतलब ओवी पैरस, और निकू रैंक फॉर अस मतलब ऑर्निथोरैंकस, और निकू रैंक फॉर अस मतलब ऑर्निथोरैंकस, परफेक्टली मतलब प्लेटिपस। परफेक्टली मतलब क्या, प्लेटिपस। तो मैमेलिया के अंदर ओवी पैरस में कौन आता है, ऑर्निथोरैंकस, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें ये भी हमें सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।